हेलो दोस्तों, सुशीला स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्लांट सिस्टमेटिक के यूनिट 3 नामकरण के बारे में। तो देखेंगे यहाँ सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो देखेंगे वैज्ञानिक नाम, नामकरण के सिद्धांत एवं नियम, ICVN। तो नामकरण किसी जीव का वर्गीकरण करते समय सबसे पहले इसका नामकरण करना आवश्यक होता है। जीवों के नाम दो प्रकार के होते हैं, साधारण या देसी नाम, वैज्ञानिक नाम। साधारण या देसी नाम आरंभ से ही मानव ने अपने आसपास मिलने वाले पादपों एवं जंतुओं का नाम रखना प्रारंभ कर दिया था। ये साधारण नाम प्राय स्थानीय ही होते हैं। ये नाम किसी विशेष गुण की ओर संकेत करते हैं। साधारण नाम स्थानीय नाम होने के कारण विभिन्न क्षेत्रों, स्थानों, देशों में अलग अलग होते हैं। कभी कभी कई विभिन्न प्रकार के पादपों के साधारण नाम समान होते हैं, जैसे कि गौरैया के नाम भारतीय पक्षी को इंग्लैंड में हाउस स्पैरो, स्पेन के पार्डल, हाईलैंड में मूस, जापान में सुजून नामों से जाना जाता है। इसी प्रकार कुत्ते को अंग्रेजी में डॉग, तमिल में नाई और बंगाल में कुकुर कहते हैं। कभी कभी विभिन्न जंतुओं के लिए एक ही नाम प्रयोग किया जाता है, जैसे कि अथर्ववर्म और एक्सेकेरिस दोनों के लिए एक ही नाम केचुआ प्रयोग किया जाता है। फिर दूसरा देखेंगे वैज्ञानिक नाम। जीवों के वैज्ञानिक नाम संपूर्ण विश्व के किसी भी भाग में स्वीकार होते हैं। प्रत्येक जीव को केवल एक वैज्ञानिक नाम दिया जाता है। जीवों को वैज्ञानिक नाम देने की निम्नलिखित पद्धति अपनाई गई है। बहुपद नामकरण पद्धति नामकरण की यह प्रथम वैज्ञानिक पद्धति थी। इस पद्धति में एक जीव को वर्णनात्मक शब्दों के रूप में दर्शाया जाता था। ये नाम प्राय जीवों के सभी मुख्य गुणों को अभिव्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए बहुपद पद्धति में कैरियोफिल्लम नामक पादप का नाम कैरियोफिल्लम सेक्सटिलिस फोलिस ग्रेमिनियस अम्बेलेटिस कोरिकेमिस दिया गया था, जिसका अर्थ चट्टानों पर उगने वाले कैरियोफिल्लम जिसकी पत्तियां घास जैसी होती है। द्विपद नामकरण पद्धति नामकरण की यह बहुपद पद्धति अधिक तक कठिन ही, अतः यह द्विपद पद्धति द्वारा हटा दी गई है। नामकरण की द्विपद पद्धति को प्रस्तुत करने का श्रेय लिनियस को दिया जाता है, लेकिन वास्तव में द्विपद पद्धति को सर्वप्रथम गैस्पोर्ड वाहिन 1663 ने अपनी पुस्तक फाइनेक्स में प्रस्तुत किया था तथा इसके बाद लिनियस ने इसका प्रयोग अपनी पुस्तक स्पीसीज प्लांटेरम में किया था। लिनियस ने इस पद्धति का वैज्ञानिक नाम आधार प्रदान कर लोकप्रिय बनाने का कार्य किया। फिर देखेंगे तृतीय पद नामकरण पद्धति। कभी कभी जीवों के नामकरण हेतु 3 शब्दों का भी उपयोग किया जाता है। ऐसा विशेषकर जंतुओं में होता है। मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। इसके प्रथम शब्द वंश, द्वितीय जाति और तृतीय उपजाति को दर्शाता है। इसी प्रकार गुड़हल का वैज्ञानिक नाम हिबिस्कस रोजा सैफिनेसिस है। इसमें तृतीय शब्द किस्मों को दर्शाया गया है। नियम प्रत्येक जीव का नाम 2 भागों में व्यक्त किया गया है। इसका प्रथम भाग प्रजातीय तथा वंश नाम है तथा द्वितीय भाग जाति तथा जाति नाम कहा जाता है। उदाहरण भारतीय पक्षी गौरैया का वैज्ञानिक नाम पैरस डोमेस्टिकस है। इसमें पैसर प्रजाति नाम तथा डोमेस्टिक जातीय नाम है। प्रजातीय व जातीय नाम लैटिन या ग्रीक भाषा के होते हैं। प्रजातीय नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी का बड़ा अक्षर तथा अन्य अक्षर छोटे हैं, जबकि जातीय नाम केवल छोटे अक्षरों द्वारा लिखा जाता है। दोनों नामों को तिरछे अक्षरों में छापा जाता है तथा हाथ से लिखे गए नामों को रेखांकित किया जाता है। नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय नियम जीवों के वैज्ञानिक नामकरण से संबंधित नियम। तो देखेंगे ICVN वानस्पतिक नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नामकरण, ICZN जंतु नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजी नामकरण, ICN अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद, इंटरनेशनल कॉनिकल ऑफ द नर्स द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। जीवाणु एवं विषाणुओं का नामकरण करने के लिए जीवाणु नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता तथा विषाणु नामकरण
की अंतर्राष्ट्रीय संहिता ही स्थापित की गई है। कोई भी वैज्ञानिक नाम ग्रीक या लैटिन से निकले दो शब्दों का बना होता है। वैज्ञानिक नाम सदैव तिरछे अक्षरों से लिखे जाते हैं। वैज्ञानिक नाम संक्षिप्त तथा उच्चारण में सरल होना चाहिए। प्रजातीय एवं जातीय नाम 3 अक्षरों से छोटे एवं 12 अक्षरों से बड़े नहीं होने चाहिए। प्रत्येक वर्ग की समूह को केवल एक ही सही नाम होना चाहिए।